गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना नेक्स्ट वीडियो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर है। कि जो आपने लास्ट वीडियो देखा था उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बताया था। तो इसमें आपने कुछ पार्ट्स इसके पढ़े भी हैं, ठीक है। जो कुछ पार्ट्स इसके थे वो आपको बताए गए हैं। तो इसी में आगे क्या बात होती है कि जो अभिक्रिया आती है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है, वो क्या आता है कि गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। गाटरमान कोच अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, गाटरमान कोच अभिक्रिया जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कई जगह। अब क्या है कि जो यहाँ पर किसके साथ अभिक्रिया होती है गाटरमान कोच रिएक्शन में, ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ होती है। और इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो HCl हाइड्रोजन साइनाइड है वो क्या है कि डायरेक्टली नहीं लिया जाता है। इसमें वो क्या होता है कि जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसको क्या है कि जिंक साइनाइड की हेल्प से क्या है कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, उसी टाइम उसको बनाया जाता है, ठीक है। उसका प्रिपरेशन उसी टाइम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ गाटरमान कोच अभिक्रिया की बात करें तो जो फ्यूरेन है, ठीक है, तो फ्यूरेन की क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, फ्यूरेल का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है कि जब फ्यूरेन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड व HCl के साथ कराई जाती है तो फ्यूरेल बनता है, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी कि ये फ्यूरेन, ठीक है, इस फ्यूरेन की अभिक्रिया किसके साथ, HCN प्लस HCl के मिक्सचर के साथ कराएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, एल्डिहाई ग्रुप जुड़ता है और क्या बनेगा, फ्यूरेल बनेगा। क्या बन गया, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि अभिक्रिया क्या कराते हैं कि अमोनिया के साथ, यानी कि जो फ्यूरेल है अगर इसको क्या करते हैं कि अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है, हाइड्रोफ्यूरेनामाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि यदि फुरफुरेन फुरफुरेल को अमोनिया के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो हाइड्रोफ्यूरामाइड बनता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, फुरफुरेल को क्या करेंगे कि NH3 के साथ अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये 3 मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर
CH डबल बॉन्ड N CH फॉस्फेराइड बनेगा ठीक है। ये क्या बन गया, हाइड्रोफ्यूरेमाइड, हाइड्रोफ्यूरेमाइड। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो फ्यूरेल रिंग होती है इस पर क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की क्या होती है, अटैक होती है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है, तो उस कंडीशन में क्या है, इसका क्या होता है, एल्किलीनीकरण होता है। लेकिन क्या है कि यदि अभिक्रिया को क्या कराते हैं, स्टेनिक क्लोराइड SnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इसका ओनली क्या होगा, एसिलेशन होगा, एसिलीकरण होगा। ठीक है। एल्किलीकरण नहीं होगा। ठीक है। और क्या बनेगा कि 2 एसिल फ्यूरिन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में क्या है कि जो स्टेनिक क्लोराइड है इसकी प्रेजेंस में क्या कराते हैं कि ईथर व बोरोन ट्राइफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है, 2 एसिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो क्या होता है, एक अच्छी यील्ड में लब्धि में प्राप्त होते हैं। क्या होता है, इस अभिक्रिया में एसिलेशन SnCl2 कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में का एसिलेशन प्रेजेंस में कराया जाता है। ठीक है ना। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे तो क्या होगा, एल्किनेशन हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें क्या बनेंगे, फिर पॉलीमर बन जाएंगे इसके। तो यहाँ पर अपने को एसिलेशन कराना है, तो एसिलेशन में क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे, स्टेनिक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन है इसमें क्या होता है कि जब फ्यूरेन की ईथर तथा बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एसिटिक
एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, 2 एसिल डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, तो कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, मैं अपने रिएक्शन बताते हैं। तो ये आपको फ्यूरिन प्लस ईथर CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स किसकी प्रेजेंस है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और ईथर का। तो ईथर को आप शॉर्टकट में E2O लिख लेंगे और BF3। तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इसका एसिलेशन कराएंगे। तो क्या बनेगा, 2 एसिल फ्यूरेन का निर्माण होगा। एसिल ग्रुप COCH3, यानी क्या बनेगा, या अपन यहाँ पर 2 एसिल को क्या बोल सकते हैं, अल्फा। ठीक है ना, अल्फा एसिटिल फ्यूरिन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है मर्क्यूरीकरण, यानी कि मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन में क्या होता है कि जब क्या करते हैं कि एक्वस सोडियम एसीटेट की क्रिया क्या होती है कि मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो क्या होता है कि जो अल्फ़ा पोजीशन है, यानी कि फ्यूरेन में अल्फ़ा पोजीशन क्या होती है कि 2 और 5 पोजीशन है। ठीक है, तो 2 पोजीशन पर क्या हो जाएगा कि मर्क्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, जो मर्क्यूरेशन से जो योगोत्पाद बनता है, यानी कि जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, मर्क्यूरी कंपाउंड जो बनेगा, वो क्या होता है कि ब्रोमीन या आयोडीन से क्या हो जाता है, ब्रोमीन आयोडीन या क्या है कि एसिल ग्रुप के द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और क्या हो जाता है कि इसके एक, यानी कि फ्यूरिन के हैलाइड्स भी बन सकते हैं, और क्या बन सकता है कि इसके कार्बोनिल ग्रुप वाले भी यौगिक बन सकते हैं। ये किस बात पर करेंगे कि जो मरकरी है उसको आप रिप्लेस किसके द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब फ्यूरिन की रिएक्शन एक्वस जलीय सोडियम एसीटेट CH3COO Na ठीक है, इसके साथ कराते हैं रिएक्शन सोडियम एसीटेट में इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ
कराई जाती है तो टू पोजीशन पर, 2 नंबर पोजीशन पर 2 नंबर स्थिति, यानी कि यहाँ क्या है, अल्फा पोजीशन, इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा पोजीशन, ठीक है ना। अल्फा पोजीशन पर मर्क्यूरेशन हो जाता है, यानी क्या होगा कि मरकरी का कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मरकरी है, ठीक है ना, मरकरी ग्रुप को ब्रोमीन या आयोडीन या एसिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और क्या बनते हैं, विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर क्या हुआ कि जो मरकरी के जो यहाँ पर कंपाउंड बने हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये इंटरमीडिएट क्या है कि इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसके द्वारा क्या है कि अपन डिफरेंट टाइम के क्या ले सकते हैं, उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये फ्यूरेन, ठीक है, फ्यूरेन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, HgCl2, मर्क्यूरेशन करेंगे इसका, और किसकी प्रेजेंस रहेगी, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रहेगी। तो इस पर क्या होगा, मर्क्यूरेशन, यानी कि इस पोजीशन पर, यानी कि 2 नंबर पोजीशन पर क्या ऐड हो जाएगा, HgCl, ठीक है। अब जो HgCl यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये क्या है कि एक मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, क्या बनाया, ये इंटरमीडिएट बनाया। अब ये जो इंटरमीडिएट है, इसका क्या है कि ब्रोमीन या आयोडीन, यानी कि जो हेलोजन ग्रुप के हैं, ब्रोमीन और आयोडीन से क्या है कि जो मरकरी है, इसको क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। या क्या है कि यहाँ पर एसिल ग्रुप होता है, तो उसके द्वारा भी क्या हो जाता है, ये जो एसिल हैलाइड्स के ग्रुप हैं उनके द्वारा भी क्या है कि ये रिप्लेस हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि कंडीशन क्या रहेगी कि अब अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अगर क्या होता है कि इसका ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन, यानी कि आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका विमर्क्यूरीकरण हो जाएगा, डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अपना कंबाइंड रूप से X मान लेते हैं, हैलाइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैलाइड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि अगर रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, RCOCl, एसिटिल एल्किल एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेंगे, COR, ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, एसिटिल फ्यूरेन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है कि रिएक्शन विद एन ब्यूटिल लिथियम। अब एन ब्यूटिल लिथियम का आपको पता है कि ये क्या है कि एक क्या होता है कि एक्टिव कंपाउंड होता है, जिसको जो क्या है कि फ्यूरेन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं कि 2 लिथियम डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड और इसका क्या है हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को क्या होगा फ्लोरिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।